बिना आंदोलन किए, बिना संघर्ष किए हम लोग को आज तक एक पानी पीने तक का अधिकार नहीं मिला। तो गोल्डन दास जेल चले गए, फिर गोल्डन दास के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़ाई लड़ता है उसके साथ आज़ाद समाज पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज के लड़के हैं, हमारे समाज के लोग हैं, मिल करके आए, हमारे पार्टी ज्वाइन करें, साथ में काम करेंगे। वीडियो देखने से पता चला कि वो कोई संवैधानिक तरीके से अपनी बात नहीं रख पाता है। इसके चक्कर में हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे जो आज जेल की हवा खा रहे हैं, हवालात में बंद हैं। हमको लगता है कि ये असंवैधानिक तरीके से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका तरीका गलत है, लेकिन हमारी हक की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्यों नहीं। आप पहले परिवार और सदस्य के लोग आए तो कहीं कोई तो आए हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्यों नहीं। आप पहले परिवार और सदस्य के लोग आए तो कहीं कोई तो आए हमारे पास। आज तक कोई पहुंचा नहीं है। बिल्कुल करेंगे यदि पहुंचेंगे तो। आपके जहन में जो सवाल गूंज रहा था, उस सवाल को लेकर हम अभी भीम आर्मी के नेता के पास आए हैं। सवाल क्या है ये आप पूरे बिहार के लोग जानना चाहते हैं। गोल्डन दास, सिर्फ गोल्डन दास, कि आखिर गोल्डन दास ने दलितों के लिए लड़ाई लड़ा, बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ा, तो गोल्डन दास मुजफ्फरपुर के कांड में जेल चले गए। उनके ऊपर जातीय हिंसा का आरोप लगा, हिंसा भड़काने का आरोप लगा, जेल चले गए। लेकिन इस लोगों का सवाल है कि भीम आर्मी या फिर आज़ाद समाज पार्टी, बीएसपी, या बिहार में दलित समाज की जो भी संगठन पार्टी है, जो नेता है, वो उनके सपोर्ट में क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बोला खुल के। खास करके भीम आर्मी से लोग नाराजगी जता रहे हैं कि भीम आर्मी के नेता अभी तक उनके ट्वीट क्यों नहीं आए, भीम आर्मी के लोग का समर्थन क्यों नहीं आया, आखिर क्या कारण हो सकता है। तो ये तमाम सारी सवाल को लेकर हमने भीम आर्मी के नेता से सोचा बातचीत किया जाए। तो अभी हमारे साथ में DS रविदास जी हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और पहली बार हमारे चैनल में तो हम स्वागत भी करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि गोल्डन दास जिस तरह से मुजफ्फरपुर कांड में उनके ऊपर जाति हिंसा का आरोप लगा कि जाति हिंसा भड़काए, इसके ऊपर में कई धाराएं, जेल भी चले गए। तो लोगों का सवाल है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग, गोल्डन दास भी दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे, बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर भीम आर्मी के लोग क्यों नहीं बोल रहे इस पर, दलित समाज के नेता क्यों नहीं बोल रहे गोल्डन दास के लिए? देखिए कई वीडियो के माध्यम से गोल्डन दास जी के बारे में हमको जानकारी मिली है जी। और वो उनका जो लड़ाई है वो असंवैधानिक तरीके से है। अच्छा। असंवैधानिक तरीके से वो लोगों को बात रखते हैं, असंवैधानिक तरीके का व्यवहार करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को ठीक नहीं लगता है। और हमारे आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम हमेशा से जो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ती है उसका हमेशा से साथ और सहयोग रहा है। अच्छा। ये एक इतिहास रहा है। आप देख सकते हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी हमेशा से ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लड़ाई लड़ी है और लड़ती रहेगी। लेकिन मुजफ्फरपुर जिस तरह से घटना हुआ, घटना में लोग कह रहे थे कि भीम आर्मी का भी नाम है, जबकि गोल्डन दास का खुद का संगठन था, गोल्डन दास के कई नाम आए। उस दिन भीम आर्मी का कोई आंदोलन नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ किसी जिसका नाम आप ले रहे हैं गोल्डन दास शायद उन्हीं का आंदोलन था। हम लोग का कोई आंदोलन नहीं था उस दिन। तो फिर क्या गोल्डन दास तो लड़ाई लड़ा ना दलितों का? गोल्डन दास लड़ाई लड़ रहे हैं दलितों का, अच्छी बात है। हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमेशा से लड़ते आए हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह करके लड़ाई लड़ते तो हम लोग भी सहयोग सपोर्ट करते। तो बाहर थे गोल्डन दास, तो कभी संपर्क साझा आपने किया गोल्डन दास से? देखिए हमारी पार्टी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी है, और उनकी क्या है हमको नहीं पता। पता बहुजन आर्मी उनका एक संगठन, बोले कि बहुजन आर्मी का जो भी आर्मी है, कभी हम लोग से संपर्क करने की कोशिश नहीं किए, कभी प्रदेश अध्यक्ष जी से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं किए। और हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज के लड़के हैं, हमारे समाज के लोग हैं, मिल करके आए, हमारे पार्टी ज्वाइन करें, साथ में काम करेंगे, मजबूती होगी। तो आपके पार्टी में संगठन में आएंगे तो गोल्डन दास को न्याय मिलेगा? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको पहले ही बता चुका, जो
दलितों की बात करेगा, जो बहुजनों की बात करेगा, उसके साथ हमेशा से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हमेशा से खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यदि उनका संगठन है या पार्टी है, जो भी है, तो उस संगठन और पार्टी के सदस्य होंगे, वो आज तक कभी हम लोग के से संपर्क करने की कोशिश नहीं किए हैं, ना उसके परिवार वाले कभी संपर्क करने की कोशिश किए हैं। तो अब बताइए आप, हम उसका कैसे सहयोग सपोर्ट करें? मतलब उनके परिवार के लोग आएंगे, उनके सदस्य लोग आएंगे, जो उनके संगठन थे वो लोग आएंगे, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यदि हक और अधिकार की बात आई, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दलित समाज के ही लोग हैं, तो हमेशा से हमारी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ते आई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग आज भी रोड पे लड़ाई लड़ रहे हैं। नेता सड़क से ही लड़के सदन में पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से हम लोग हमेशा से सहयोग करते हैं, जो हमारे वंचितों की बात करता है, जो हमारे दलितों की बात करता है। मतलब संवैधानिक लड़ाई होगी तो आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, संवैधानिक तरीके से यदि लड़ाई होगी तभी हमारी पार्टी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा भीम आर्मी है और आज़ाद समाज पार्टी है, सहयोग करती है। चलिए, तो आपने सुना, साफ तौर पे हमारे साथ में DS रविदास जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा, एक बात क्लियर कर दिया इन्होंने कि अगर उनके गोल्डन दास के परिवार, उनके परिजन, उनके संगठन जो थे बहुजन आर्मी, अगर उनके सदस्य होंगे, अगर उन्होंने संपर्क साझा किया तो ये साथ देंगे।